के एज ग्रुप के जो विदुर थे वो उनके चाचा हैं और उनके बच्चे के समान है दुर्योधन, लेकिन उनको फिर भी बहुत बुरी तरह चैस्टाइज करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने बाण को रख के चले जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन को कहते हैं कि आप सिवाय अपनी सांस के कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। तो वो अपने बाण को भी वहीं पर उनके गेट पर रखकर बिना कुछ करे उसी टाइम निकल जाते हैं। ही कंसिडर्ड इट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि उनको अभी तक अपने बिजी स्केड्यूल से जाने का मौका नहीं मिला था, बट नाउ ही विल विजिट ऑल द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज और अपनी साधना पे ध्यान देंगे। या अगर हम आगे चल के देखते हैं कि द्रौपदी जो है, द्रौपदी कैसे जो है टॉन्ट करती हैं दुर्योधन के ऊपर, और दुर्योधन के कोई गुण को ग्लोरीफाई नहीं करती, बल्कि उनको कैसे एक बार गिर जाने के ऊपर भी क्या बोलती हैं द्रौपदी, दुर्योधन के किस पॉइंट को करती हैं हाईलाइट, कौन बताएगा? माता जी वो कहती है कि अंधे का पुत्र यस यस, शी सेज कि यू आर द सन ऑफ अ ब्लाइंड सो यू आर आल्सो ब्लाइंड। और ये बात कितनी हर्ट कर जाती है एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति को कि ही इट बिकम्स द कॉज, कि यही कारण बनता है कि शी वाज बीइंग ड्रैग्ड इन एन असेंबली ऑफ मेन एंड देन वाज ट्राइंग टू मेक हर नेकेड इन एन असेंबली ऑफ सच इलस्ट्रियस मेन। इतनी सभा में उनको नग्न करने का जो दुशासन ने प्रयास किया, वो इसी पॉइंट को जो उन्होंने पिन प्रिक किया था। अगर आप इमेजिन करिए यही द्रौपदी अगर जो उनके घर में गेस्ट बन के आए थे, क्या नाम है, दुर्योधन, उस टाइम पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल उनका घर बनाया था इंद्रप्रस्थ में, लेकिन उसको वो एनवियस थे। लेकिन फिर भी आप इस बात को उल्टा करके देखिए कि अगर द्रौपदी यहाँ पर बहुत ग्लोरीफाई कर देती और दुर्योधन खुश हो जाते, तो क्या आज वो महाभारत का युद्ध होता जो हमने विटनेस किया है, भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, जिसके बारे में सब सीरियल्स देखते हैं, कि वो होता ही नहीं। राइट और रॉन्ग? तो इट वाज द मेन रीजन कि यहाँ पर किसी को निंदा करना, किसी के अवगुण को देखना और गुणों को नहीं देखना, उनको ग्लोरीफाई नहीं करना से कितना बड़ा बवाल होता है। ठीक है। या चित्रकेतु महाराज मॉकिंग एट शिव जी। अब चित्रकेतु महाराज भगवान विष्णु संकर्षण का दर्शन करके आते हैं, उनके साथ वहां पे रह के आते हैं वैकुंठ में, लेकिन अपने आप देखते हो पुष्प विमान में जब आते हैं तो कैसे वो शिव जी को देखते हैं कि वो भागवतम कथा कर रहे हैं हमारे पार्वती मैया को अपनी गोद में बिठाकर। और हालांकि ही डिड नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस, पर जैसे ही वो एक जिसे कहते हैं कि कटाक्ष करते हैं, तो वो शिव जी को बुरा नहीं लगता, पर पार्वती जी एकदम से जो होती हैं वॉयलेंट हो जाती हैं और उनको एग्रेसिव मोड में श्राप दे देती हैं कि आप एक डेमन बन जाइए। तो फिर वो व्रतासुर बन जाते हैं 6 कैंटो में जो कथा आती है। तो यही पॉइंट है कि जब हम ज्यादा बोलते हैं तब क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी को क्या बोल गए हैं, कि वो किसी को ज्यादा जब हर्ट भी कर सकता है, उसका रिएक्शन भी हमें फेस करना पड़ सकता है, हालांकि हमने बहुत कैजुअली बोला था। तो जो वाणी की शक्ति हमें मिली है उसका बहुत ज्यादा जो है हमें ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ये जो अनकंट्रोल्ड टंग है, टंग कैन हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक मेनी बोन्स। बहुत सारे बोन्स को ब्रेक कर सकती है, बहुत सारे हृदयों को छलनी कर सकती है, जिसे कहते हैं कि बाणों का भे जो विधा हुआ बाणों का अगर कोई हर्ट हो जाता है तो उसको वो जो वुंड्स हैं वो जल्दी हील हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई टंग से कोई आपको कटाक्ष कोई ऐसे वर्ड्स बोले हैं तो वो टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, जब तक कि आपके प्राण ना निकल जाए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पिन प्रिक करते रहते हैं। आप कोई गेस्ट आते हैं, उनको कितना ही ज्यादा सर्व कर लो, उनको आप गिफ्ट में डायमंड्स दे दो, उनको बड़ी बड़ी कार गिफ्ट कर दो, लेकिन अगर आप किसी के साथ कोई बैड वर्ड्स बोल दो, जो उनको हर्टिंग वर्ड्स बोल दो,
तो उनको वो कोई भी आपने कितने बड़े बड़े गिफ्ट क्यों ना दिए, उनको एकर्स ऑफ लैंड दिया हो, पैसा दिया हो, प्रॉपर्टी दिया हो, इतना अच्छा उनको सर्व किया हो, उनको बहुत माता ही जी अच्छी तुम डिशेस। प्रॉपर्टी दे दो, कुछ सब कुछ दे दो, और तुमने एक बात बोल देना सब खराब हो गया। तो वही तो। ओके, ठीक है, प्लीज म्यूट रखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग टंग, वाचो वेगम। तभी जो है उपदेशामृत में भी सबसे पहले जो गुरु की क्वालिटीज में आता है वाचो वेगम, कंट्रोलिंग टंग, जो एक रेज आता है कि हमें एक वेग आता है कि बोलना ही है। और वाणी की शक्ति लॉस्ट हो जाती है अगर हम ज्यादा बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो शक्ति है, जो प्यूरिफाइंग की शक्ति, जो हम दूसरों के हृदय को टच कर सकते हैं, ज्यादा बोलने से वो यूजलेस हो जाती है। हम जब ज्यादा बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं और यूजलेस बोलते हैं। आप कभी भी नोट करिए कि वो किसी के लिए रेलेवेंट भी नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने रिलेशंस में इंटरेक्शंस करते हैं तो कैसे हमें जो है दूसरों के गुण देखने हैं, हनी भी बनना है और हमें हाउस फ्लाई नहीं बनना। ठीक है, तो एक अभी बीच में एक स्टोरी लेते हैं छोटी सी, फिर इसके बाद हम दोबारा से एक वो करेंगे, यही प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे। एक बस बीच में मैं एक छोटी सी स्टोरी लेना चाहती हूँ, बहुत ही सुंदर स्टोरी बनाई है हमारी प्रियंका माता जी ने। ठीक है, ले लियो, उठेगी तब ये पेन दे देना, पेन ना मांगे कि तो ठीक है। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। चलिए, सो वी स्टार्ट विद द स्टोरी। बहुत छोटी सी स्टोरी है, पर उससे आपको बहुत, जो मैं पॉइंट हिट करना चाहती हूँ शायद उससे हो जाए। सो हिज डिवाइन ग्रेस एसी की जय। तो ये एक राजा होते हैं, एक बहुत ही अच्छे राज्य के, और उनका डिसेबल्ड होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो उनकी एक आंख और एक पांव नहीं होता, पर ये उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है। अदरवाइज ही वाज फुल ऑफ वर्चुअस, वेरी वर्चुअस, गुड क्वालिटीज, और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं राज ऋषि थे। वेदों का उनको पूरा ज्ञान था, अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी रखते थे। एवरीबडी इन हिज किंगडम वाज वेरी हेल एंड हार्टी। ठीक है, और फिर एक बार वो अपने हॉल में जो है, अपने घर के जो महल के हॉल में घूम रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि उनके जितने भी पूर्वज थे, जितने भी एंसिस्टर्स थे, तो उनके सबके पोर्ट्रेट बन के लगे हुए हैं उनकी यादगार में। तो हमारे घर में भी ऐसा होता है, जो हमारे परदादा दादी होते हैं उनकी फोटो हमेशा हम लगा के रखते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद मिले। और वैसे भी हम लोग जो है श्राद्ध भी करते हैं, उनका पितृदान भी करते हैं। तो ऐसे ही उनके हॉल में भी सारे उनके जितने भी दादा परदादा थे, सबकी फोटो लगी हुई थी। अगर आप जयपुर वगैरह किसी भी जाएंगे होटल में, तो वहां पे भी पुराने पुराने सब राजाओं के बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगे होते हैं, राइट। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि मेरा भी जो है पोस्टर होना चाहिए, क्योंकि मेरे को, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भी मुझे याद करेंगे। तो वो जितने भी वहां पर उस किंगडम में अपने अच्छे अच्छे पेंटर्स होते हैं, सबको बुलाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मेरा भी बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाइए, और जो भी अच्छा बनाएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। तो जो है पेंटर सब सोचने लगते हैं कि राजा का कैसे बन सकता है, ये तो फिजिकली डिसेबल्ड है, एक आंख के अंधे हैं, एक पांव से लंगड़े हैं। तो कैसे करके आपस में बात करने लगे कि इनका तो अच्छा बन ही नहीं सकता, ये तो सुंदर है ही नहीं। और फिर जो है वो कोई ना कोई रीजन देने लगे, एक्सक्यूजेस देने लगे कि राजा को डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। तो कोई कहता है कि मेरे को तो बन नहीं पाएगा, मैं बिजी हूँ, या आज मेरे को पेंट्स नहीं है मेरे अच्छे, या मेरे हाथ में चोट लगी है, ऐसे करके बहाने करने लगे।
और फिर जो है राजा बहुत डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन तभी वहां पर एक हैंड रेज हुआ, जैसे हमारी क्लास में भी हैंड रेज होते हैं कि नहीं आई विल आंसर। तो वो उनको बहुत ही एक होप दिखी, जहां पर एक पेंटर ने बहुत ही एक्साइटिंगली उनको बोला कि नहीं, मैं आपका बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपका बना सकता हूँ बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट। ठीक है, आप लोग जानना चाहते हैं फिर क्या हुआ कि सब सो रहे हो लंच खा के? यस माताजी, माताजी। आर यू विद मी? पक्का? यस माता जी। क्योंकि कई बार लगता है कि ऑनलाइन क्लास है, सब सो गए, आई थिंक यू आर बिजी डूइंग सम अदर वर्क और ईटिंग लंच। राजमा चावल छोले चावल बने हैं, मजा आ रहा है, मक्की की रोटी सरसों का साग। नहीं माता जी, हम लोग प्रसाद लेके बैठते हैं। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, बस एक हफ्ते में 40 मिनट की क्लास है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? चलिए चलिए सब म्यूट करिए। तो वो जो है पेंटर कहता है कि मैं बनाऊंगा आपका बहुत सुंदर पोर्ट्रेट। तो राजा भी बहुत एक्साइट हो जाता है, वो उनको सब कलर्स वगैरह दे देते हैं, पेंट अच्छे दे देते हैं। तो सब लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, जो बाकी पेंटर्स होते हैं उनको भी बहुत क्यूरियसनेस होती है कि ये कैसे बना लेगा अच्छी, राजा तो सुंदर है ही नहीं। तो उनके लिए चैलेंज हो जाता है। और फिर जो है बहुत टाइम के बाद जब पोर्ट्रेट रेडी होता है, तो बाकी जितने भी क्यूरियस पेंटर्स होते हैं सब खड़े हो जाते हैं कि पहले हमें देखना है। और जब वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तो वो क्या ट्रिक करते हैं, वो जो पेंटर होते हैं वो उनको दिखाते हैं कि राजा बैठे हैं घोड़े के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो, और उनकी एक साइड जो उनकी टांग है और उनकी जो साइड पोस्ट है, जो उनकी आंख है, जो उनकी सही आंख है वो ही दिख रही है। और जो वो है वो अपने ब्यूटीफुल, जो उनकी क्वीन है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा दान वगैरह करती हैं, अपने जो अपने जो हस्बैंड का राइट हैंड है, और उनकी सारी ड्यूटीज को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि माय हस्बैंड इज फिजिकली डिसेबल्ड। तो वो एक्स्ट्रा उनके लिए सर्विसेज करती हैं जितने भी उनके सिटीजन्स हैं। तो ये उनका प्लस पॉइंट है कि उनकी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल, एट द सेम टाइम बहुत ही वर्चुअस उनकी वाइफ है। तो ये जो है क्वीन, यानी कि क्वीन ऑफ द किंगडम इज वेरी 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 हेल्पफुल एंड वेरी वेरी लविंग टुवर्ड्स द सिटीजन्स। तो ये जो है पोर्ट्रेट जब बनाते हैं तो एवरीबडी सेज कि दिस इज द परफेक्ट, क्योंकि उनका जो है एक आंख से जो अंधे हैं और दूसरे पैर से लंगड़े हैं वो इस पोर्ट्रेट में दिखाई दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं, राजा उनको अवार्ड करते हैं। और उसके बाद जो है क्योंकि क्यों करते हैं, बिकॉज ही क्लेवरली हिड द किंग्स डिसेबिलिटी। तो वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव ऑफ अदर्स एंड इग्नोर देयर डिफिशियंसीज। तो जैसे राजा के साथ था कि वो एक आंख से अंधे थे, एक पांव से लंगड़े थे, लेकिन हमें उसी पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मली बात करें, जो मटेरियल वर्ल्ड में हमें यही सिखाया, इसी बात की, इतने मेरे जैसे पतित ने तो यही ट्रेनिंग ली कि हमें उसी पे कंसंट्रेट करना है जो हमारी डेफिशिएंसी है, कि ये नहीं है नहीं है नहीं है। यानी कि हम बार बार रिपीट करें, राजा तो अच्छा है लेकिन उसकी एक टांग नहीं है, एक आंख नहीं है। हम ये क्यों ना बोलें कि राजा बहुत अच्छे हैं, कि उनके इतने सारे गुण हैं कि बाद में हमें ध्यान ही ना आए कि उनकी एक आंख और एक पांव नहीं है। तो हम सबके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, भगवान ने किसी को भी पूर्ण नहीं बनाया, क्योंकि पूर्णमिदं पूर्णमदा कौन है? सिर्फ कृष्ण है। तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ होल्स हैं, वी हैव टू फिल द होल्स विद द कंप्लीट होल। तो हमें जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस बनते जाएंगे तो हमें ये गुण डेवलप करना, जो कृष्ण का एक गुण है, कि हम सिर्फ कृष्ण के तरह, हम जो है कृष्ण ने जो दिए हुए हमारे अंदर ब्यूटीफुल गुण हैं उनको देखने की आदत को डेवलप करना है। और जो कमियां हैं वो उसको ना देखकर सिर्फ गुणों पे कंसंट्रेट करना है, सिर्फ रस पे कंसंट्रेट करना है, कूड़े पे नहीं करना। So we should learn to focus only on the good things. If we think and approach positively even in a negative situation, then we will be able to solve our problems more efficiently. तो अगर हम सबके गुण देखने लग जाएंगे
तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी बहुत इजी हो जाएगा, और दूसरा लोगों के साथ डील करना, और कोई भी सिचुएशन में हम नेगेटिव नहीं होंगे। जब पॉजिटिव होंगे तो हर चीज जो है, हमारा प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी सॉल्व होंगी और एटमॉस्फेयर भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी अ ग्रेट आउटकम। तो थैंक यू सो वेरी मच, प्रियंका माता जी की जय। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। इससे कोई अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर, you can raise your hand and then we will get back to our original presentation. B. Anybody wants to share your realization can raise your hand कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी जो है सिर्फ नाम के लिए है कि इससे हमारे लिए भी कुछ रेलेवेंस है? बताइए। सारे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। किसकी भी Yes, भैया, yes. गलती निकालनी, किसकी भी गलती निकालनी नहीं चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। यस, कोई- क्योंकि जब हम लोग एक अवगुण को देखकर उसको हाईलाइट करने लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है हमारी तरह ही भगवान की क्रिएशन है। जैसे हमारे में कमी है वैसे ही इनके अंदर भी एक कमी है, लेकिन इनके अंदर भगवान ने एक कमी है लेकिन 99 अलग गुण भी हैं। तो गुण क्यों नहीं देख रहे, एक ही अवगुण को क्यों हमारा मन जो है वो नेगेटिव दिखाता है? मन का काम है उसको मैग्नीफाई करना, कि एक लेबल देना कि ये जो है व्यक्ति ऐसा है, तो वो सिर्फ एक वही लेबल ही लगता रहता है कि ये आदमी जो है कंजूस है तो कंजूस है, पर साथ के साथ वो बहुत ही अच्छा फादर है, बहुत ही अच्छी उसकी डीलिंग है अपने एम्प्लॉइज के साथ, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत ही अच्छा टेम्पल में डिवोटी है, बहुत सर्विंग एटीट्यूड है। वो नहीं देखते, बस एक हमें लेबल लग जाता है कि ये तो ऐसे ही है। तो वो लेबलिंग नहीं करनी है, वी हैव टू फोकस ऑन द गुड ऑफ अदर्स। ठीक है, चलिए। तो पहले भी हमने ये आपको पॉइंट बताया था, लेकिन जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। तो जब हम दूसरों से डीलिंग करें तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो है कौन है, एक सुई की तरह है, कि इनके अंदर गुण बहुत सारे हैं लेकिन एक छोटा सा छेद अगर है, जैसे सुई में एक छोटा सा छेद होता है उसकी लास्ट में, तो वो उसका थोड़े से दोष है, तो ये दूसरे हैं। और अपने आप को क्या समझना चाहिए कि हम तो एक छलनी है। आपको सबको प्रेजेंटेशन दिख रही है ना, कि कैसे हम एक छलनी है जिनके अंदर बहुत सारे छेद है। छेद क्या है? बहुत सारे अवगुण है और बीच बीच में कोई थोड़े से गुण है। तो डिवोटी ग्रेट वही होता है जो अपने आप को स्मॉल समझे हमेशा और दूसरों को ग्रेट समझे, who can see greatness in others and smallness in himself। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट तपस्या करेंगे जो हमें बताई गई है, कि बॉडी की तपस्या, मन की तपस्या, स्पीच की तपस्या। तो जब हम भगवत गीता का 17 चैप्टर करते हैं तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है शरीर से कैसा होना चाहिए, हमारा वाणी का तपस्या, और फिर हमारे मन का। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर हम, क्योंकि हम लोग अलग अलग गुणों में होते हैं, अभी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन गुणों की वजह से हम कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं। तो पहले जानते हैं कि हमारे लिए बॉडी की तपस्या क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है 17.14, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम अर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शारीरम तपा उच्यते। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी शरीर की तपस्या क्या है, कि भगवान, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता जैसे बड़ों की पूजा करनी चाहिए। पूजा मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे? बहुत ही पवित्रता से, सरलता से, ब्रह्मचार्य से और अहिंसा से। ठीक है, तो जब हम डील करें तो हमें सिर्फ भगवान की सेवा नहीं करनी या वैष्णवों की सेवा नहीं करनी। इसमें क्लियर बताया है कि आपका गुरु महाराज
और आपके जो बड़े हैं, आपके कोई भी बड़े आसपास, यहाँ पर लिखा है माता पिता जैसे गुरुजनों, यहाँ पर जैसे लगा दिया गया, यानी कि सुपीरियर्स लाइक फादर एंड मदर। अब इसमें जो है हमारे जितने भी एल्डर्स आ जाते हैं वो सब कवर हो जाते हैं, और भगवान ने कहीं भी हैशटैग नहीं लगाया कि इसमें आपकी कोई एल्डर मेड है, एम्प्लॉय है, रिक्शा वाला है, वो नहीं आएगा। भगवान ने लिखा है कि बड़े लोग जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको आपको जो है सेवा उनकी करनी है, उनकी वर्शिप करनी है, और उनको बहुत सरल भाव से। और दूसरा इन क्लेanलीनेस, सिंप्लिसिटी, सेलिब्रेसी एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डीलिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि ये तपस्या हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉय हो या मेड हो, रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो। एक वैष्णव जो होता है, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र। तो वैष्णव का चरित्र जो है, प्रभुपाद ने बोला कि माय डिवोटीज आर परफेक्ट जेंटलमैन। तो ये हमेशा हमें जो है डीलिंग्स करते हुए याद रखना चाहिए कि भगवान की सिर्फ सेवा नहीं करनी है, भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सबसे, मैंने पहले ही बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी ये प्रेम लीला है, ये प्रेम पुरुषोत्तम भगवान की लीला में हम लोग, चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो हमें कृष्ण प्रेम देने आए हैं, है ना। तो यहाँ पर उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है जब हम वो क्लियरली बोलते हैं कि मैं सबको प्रेम बांटने आया हूँ, एक्सेप्ट जो वैष्णव अपराधी हैं या जो निंदक हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो दूसरों से मिसबिहेव करते हैं। क्या बोलते हैं वो चैतन्य चरितामृत में, सबार करीबे गौर चंद्र उद्धार व्यर्तरिका वैष्णव निंदक दुराचार, कि मैं सबका उद्धार करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु इज इनकारनेटेड टू डिलीवर ऑल द फॉलोइंग लिविंग एंटिटीज एक्सेप्ट, एक हैशटैग लगा दिया, एक स्टार लगा दिया, द वन हु क्रिटिसाइज द अदर्स, जो दूसरों के क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली उन्होंने बोला वैष्णवों की। लेकिन अब हम आपस में अगर बात करें, बैठे करें, तो हम बैठे हैं भक्तों के समाज में, ओपनली आज हम लोग फ्रैंकली बोलें, अगर हम फीमेल बॉडी में हैं तो हम सबसे ज्यादा निंदा करते हैं। और जो लेडीज होती है, मेरी जैसी लेडीज पतित, वो क्या करते हैं कि बातों बातों में ही हम लोग दूसरों को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरे की निंदा कर रहे होते हैं। और हम साथ में अपना पॉपुलर डायलॉग भी लगा देते हैं कि मैं निंदा नहीं कर रही, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा भक्ति में आके भी एडवांसमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग मोस्टली जो है वुमेन और जो है हाउस होल्ड ओरिएंटेड लेडीज हैं, हमारे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस में आती है। वी आर नॉट फुल टाइम डिवोटीज इन द टेम्पल। तो यहाँ पर हमारी एसोसिएशन सारा दिन मेटीरियल रिश्तेदारों में, हाउस होल्ड रिलेशनशिप्स में होती है, और यहाँ पर हमारा ग्रोथ इसीलिए नहीं हो पा रही होती क्योंकि एट द बैक हम लोग निंदा कर रहे होते हैं, हम लोग ऑफेंसेस कर रहे होते हैं। और स्पेशली ये निंदा का जो है, हमारी थोड़ी सी कार्तिक में या कोई भी आ गया, चतुर्मास हो गया, हमारी अच्छी भक्ति जाने लगती है, द ग्राफ ग्रोज अप बट इट सडनली कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द offenses we have been continuously doing at the back of our relations। हम सबके सामने नहीं कर रहे होते, लेकिन कृष्ण कौन है? साक्षी गोपाल। तो वो सब कुछ नोट कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारी भक्ति में प्रोग्रेस बहुत कम रहती है। दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम सब कुछ जानते हैं, पर हमें डीलिंग करते हुए भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे और हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसमें जो है डुअलिटी हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये थी कि हमारे बड़ों के साथ हमारी शरीर की तपस्या, ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी क्या थी। ठीक है, कौन बताएगा हमने क्या किया अभी? ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी क्या है, कौन बताएगा? सब लोग सो तो नहीं रहे, प्लीज जल्दी बताओ, 3:45 हो गए। आई हैव टू। यस श्रेया माता जी, यस श्रेया माता जी जल्दी बताओ। हरे कृष्ण माता जी। यस मेरे बाबू जल्दी बताओ। माता जी, शरीर की ऑस्टेरिटी होती है कि हम yes. जो भी डिवोटीज होते हैं, हमें खुद को मतलब
बहुत ही कम समझना चाहिए, खुद को पतित समझना चाहिए और हमारे से जो दूसरे होते हैं उन्हें सबसे ऊंचा समझना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए, उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए। Yes, right. Right. But I am talking about this verse 17.14 says कि austerity of the body consists of what? We मम्मी just इसी- did it, no? मैम Yes, Madhulila Mataji. Thank you, beta. Thank you. You are a good listener. But we हरे concentrate कृष्ण on the yes. हरे Yes, कृष्ण माता दंडवत yes, प्रणाम। yes, आपने yes. बताया कि हमें ब्राह्मण गुरु माता पिता जैसे जितने भी गुरुजन है उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए, उनकी पवित्रता से, सरलता से, अहिंसा से और ब्रह्मचार्य से। जितने भी हमारे Yes. एल्डर सीनियर्स हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, हमें ध्यान रखना Yes. चाहिए इस बात का हमेशा, क्योंकि Yes. आपने बताया कि वैष्णव चरित्र सदा पवित्र होता है, तो Yes. भगवान हमसे यही चाहते हैं। यस, थैंक यू मधुलीला माता जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीलिंग्स करते हुए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान का तो हम सेवा कर ही रहे हैं, अपनी जो भी डीटी है मेरो गोपाल में हमने सीखा कि कैसे जो है भानु रॉय और उसके बाद उनके बेटे प्रताप रॉय टिल द एंड कि जेल में भी उनको डाल दिया गया, सब कुछ उनका छीन भी गया, तो वो ये कह रहे हैं कि गोपाल की सेवा क्यों रुक गई, है ना, प्रताप राय और कुछ नहीं। उसी तरह हमें भी भगवान की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है, लेकिन इसके अलावा वो क्लियर बोल रहे हैं ब्राह्मण गुरु माता पिता जैसे गुरुजन, तो माता पिता मतलब सुपीरियर्स एल्डर्स हैं, तो उसमें सबकी हमें जो है बहुत सेंसिटिवली जो है पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा से उनकी शरीर की से तपस्या करनी है, उनकी सेवा करनी है, राइट। ये है हमारे शरीर की तपस्या। अब हम आगे चलते हैं 17.15 में कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाचो वेगम, कि हम लोग एज बीइंग अ लेडी अभी तक हम लोग सब जो हैं 40+ में चले गए, मिडिल एज में आ गए, पर अपनी टंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच क्या है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यद स्वाध्याय अभ्यसनम च ए वाक मया तपा उच्यते, कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्यों और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जैसे लेडीज भी हैं, तो क्योंकि हम बच्चों को डील करते हैं, हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना होता है बचपन से ही, मतलब छोटी उम्र से ही हमें बच्चों को देखना है, तो हमें डिसिप्लिन करते करते पूरे घर को मैनेज करते हुए लॉर्डिंग ओवर की एक वाइफ में बहुत जल्दी, जैसे हमने जब किया था कि कैसे सती जो वाला केस भी किया था, कि कैसे जो एक लेडी होती है वो बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लेती है अपने हस्बैंड के दिए हुए अथॉरिटी का, अपने हस्बैंड के दिए हुए पावर्स का, घर में कंट्रोलिंग शिप में आ जाती है, मोड में आ जाती है। और हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, जहां पर हमें किसी को सजेशन नहीं भी देनी होती, तो एक लेडीज की आदत होती है ज्यादा बोलने की या अपना नोस हर किसी के जो है में पोक करने की, तो इसीलिए हम ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा सजेशंस देते हैं। लेकिन मनुस्मृता में सही तरह बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है, तो आई डोंट हैव टाइम टू रिसाइट ऑल द वर्सेस, लेकिन मैं क्लियरली बताया हुआ है कि किसी को भी सजेशन देने का हक नहीं है एक्सेप्ट 2 पीपल। ध्यान से सुनिए कि अगर आपको सजेशन देना है तो या तो आप उनके गुरु हो तब दे सकते हो, आप कान पकड़ सकते हो शिष्य का, गुरु महाराज हमें हैज द राइट, या टीचर है स्कूल में तो शी हैज द राइट टू होल्ड आवर ईयर्स, कैच होल्ड ऑफ आवर ईयर्स एंड टू पुल देम, कि आपने ये गलती करी, आपने मैथ्स में ये सम नहीं किया, आप आगे से ठीक करिए, आपने इंग्लिश का ऐसे ठीक नहीं लिखा, आप दोबारा करिए। या गुरु महाराज है तो आपने बिहेवियर ठीक नहीं किया, आपकी गलती, आप क्षमा मांगिए, तो गुरु महाराज का हक है पहला। दूसरा है आपका हस्बैंड, कि हस्बैंड जो है वाइफ को हमेशा ही जो है सिखा सकता है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना, या यहाँ पे आप सही हो, यहाँ पे नहीं हो। एक्सेप्ट दिस नोबडी हैज द राइट, या अगर हम पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को, दैट्स इट। इसके अलावा नोबडी हैज द राइट टू गिव सजेशंस, अननेसेसरी सजेशन जो हम लोग दूसरों को देते रहते हैं, तो वो हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वाणी की शक्ति लॉस्ट हो जाती है ज्यादा बोलने से। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि हमें टू द पॉइंट ही बोलना है,
आप प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद का बिहेवियर देखिए, या हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरु महाराज को देखिए, हिज होलीनेस इंद्रदेव स्वामी महाराज को देखिए, राधानाथ स्वामी महाराज को देखिए, हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज को देखिए, जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज, ये सब कितना टू द पॉइंट बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो हमारे हृदय को लगता है। क्यों? क्योंकि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच को, जो जिसे कहते हैं कि हमेशा वाचो वेगम, तभी गुरु बने ना वो, उसको वो जो है मैनेज करते हैं। कैसे? कि वो हमेशा कैसे वर्ड्स बोलते हैं, विच आर ट्रूथफुल, जो सच्चे हो, प्लीजिंग हो, बेनिफिशियल हो, एंड नॉट एजिटेटिंग टू द अदर्स, एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बोलो, और किसी को प्लीज करने वाला हो तो उतना बोलो, बेनिफिशियल बोलो जो फायदे वाला हो, और किसी को भी एजिटेट करने का जिससे वो एजिटेट हो जाएगा। स्पेशली हम लोगों को आदत होती है किसी को भी बैड न्यूज बताने की, तो डोंट बी अ सोर्स ऑफ टेलिंग बैड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन विच कैन हर्ट अदर्स। डोंट बी अ सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। किसी को आप ना बताएं तो अच्छा रहेगा, उसमें आप चुप रहिए। चुप रहना बहुत बड़ी तपस्या है, इससे हमारी कृष्णा कॉन्शियस लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ सकती है अगर हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। और आगे मन की तपस्या में आएगा मौनम, यानी कि ग्रेविटी हमारे अंदर आती है, स्थिरता आती है। वो तभी आएगी जब हमारी टंग कंट्रोल होगी। अभी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कहना बड़ा आसान है लेकिन अभी कर नहीं पा रहे। सततम कीर्तयंतो माम हो नहीं पा रहा, सिर्फ वर्ड्स को बोलना आ रहा है। तो कब होगा? जब वाणी पे कंट्रोल होगा, जब इस पे कृष्ण और राधा का नाम बार बार आएगा। तब आएगा जब हम मटेरियल चीजों पे बार बार बोलना, ध्यान देना छोड़ेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बाहर अभी भी पॉइंट्स में आएगा कि वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर। तो वो हम, हमारे पास टाइम नहीं है, इतने सारे प्रभुपाद ने बुक्स लिखी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी हम पॉइंट्स बताएंगे आपको ये पढ़ के कि हमारे लिए क्या पॉइंट्स हैं जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। तो 17.16 में जो है मन की आता है हमारा ऑस्टेरिटी, कि मन प्रसादा सौम्यता मौनम आत्म विनिग्रह भा संचुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। कि मन का क्या है? कि मन का मतलब है कि मन की तपस्या, क्योंकि संतोष, अगर हमारा मन जो है दिल मांगे मोर, कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं, तो मन की तपस्या है कि उसको सेटिस्फाई रखना, फिर उसको सरल बनाना। फिर मौनम, मौनम का मतलब है गंभीर। गंभीर का मतलब है कि यहाँ पर माइंड में कोई भी चीज जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की हम बारे में सोचेंगे तो उससे हमारा माइंड एजिटेट होता है। बार बार सोचिए कि मुझे सूट बनवाना है, साड़ी बनवानी है, घर खरीदना है, तो आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज से माइंड जो है ना बहुत ज्यादा चंचल है, वहां पे बहुत तेजी से भागता है। तो अगर हम चाहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रखना, तो हमें फोकस जब रहेगा हमारा कृष्ण और कृष्ण की कथाओं में, या मुझे कैसे अपने आप को पवित्र करना है, कैसे शुद्धिकरण करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चैंटिंग करनी है, आप देखेंगे कितना ड्रास्टिक चेंज है आपकी कॉन्शियसनेस में। तो यहाँ पर प्रभुपाद बार बार यही पॉइंट को लिख रहे हैं कि दूसरों का भला करने की जब हम सोचते हैं तो मन जो है धीरे धीरे अपने आप ही डिटैच होने लगता है बाहर की चीजों से, यूजलेस चीजों से, और मन जो है कृष्णा कॉन्शियस होने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरे के अवगुण को हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली हम उनसे जेलस हैं, उनसे कंट्रोलशिप चाहते हैं कि देखो हम तुमसे अच्छे हैं। तो अभी जो है हम अलग अलग, मैंने बताया कि अलग अलग मोड्स में होते हैं, अलग अलग गुण में होते हैं। तो भक्ति कभी भी, जैसे बताया भी हुआ है इसमें 3.29 के वर्स है, 8, 9 और 10 यहाँ पे बताया गया है। जो डिवोटीज हैं वो अलग अलग गुण में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि भक्ति कभी भी गुणों के अंदर नहीं होती। भक्ति तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम अलग अलग, जैसे हम सुबह से शाम तक होते हैं,
तो अलग अलग मोड्स में चले जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, तो हम कृष्णा कॉन्शियस होना चाहते हैं, हम चैंटिंग करते हैं। धीरे धीरे दोपहर के टाइम हम लोग मार्केट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अलग अलग शादियों में जाते हैं, अलग लोगों से मिलते हैं, तो एकदम से राजसिक मोड में होते हैं। और इग्नोरेंस में हम जब होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा प्रजल्पा करते हैं, तो इग्नोरेंस में भी चले जाते हैं, गुस्सा करते हैं, एनवी करते हैं। तो अभी जो है हम देखते हैं अलग अलग जो डिवोटीज हैं वो कैसे कैसे करते हैं। तो जब हम तामसिक गुण में होते हैं तो हम जेलस होते हैं। ये बिल्कुल लिखा हुआ है, आप भागवतम में पढ़ सकते हैं कि ये हमारे अंदर के ही बताए गए हैं। परफॉर्मर्स ऑफ भक्ति आप पढ़ेंगे पहला वाला पेज में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मर्स ऑफ भक्ति इन 3 मोड्स। आपको लगेगा भक्त तो ऐसे नहीं होते, भक्त तो हमेशा जो है जैसे वैष्णव ड्रेस में अच्छी तरह तिलक कंठी पहन के हमेशा माला लिए होते हैं। नहीं, जो साधक की बात हो रही है, जो मेरे जैसे पति थे उनकी बात हो रही है कि हम लोग भी ऐसे तामसिक गुणों को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं कि हम लोग इग्नोरेंस में जब होते हैं तो हम दूसरों से जेलसी करते हैं, हमारे अंदर भी अहंकार होता है, एंगर होता है, वॉयलेंस होता है। और जब हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जीवेर दया कि हमें दूसरों का भला करना है, प्रीच करना है, कृष्णा कॉन्शियस है, वो सब गायब हो जाती है। आप नोट करिएगा जब भी ये सब करते हैं तो हमें कोई भी चीज का ध्यान नहीं होता कि हमें मंदिर में जाना है, प्रीचिंग करनी है, मैराथन चल रहा है, कार्तिक चल रहा है, तब यही पॉइंट्स हमारे अंदर सारा दिन जो है चल रहे होते हैं। या अगर हम बहुत ज्यादा, हमारे घर में फंक्शन है, शादी है किसी की, या हम नया घर खरीद रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, वेकेशन, they are very much attracted to lots of clothes and jewelry, very big car, houses, name, fame। तो ये मोड ऑफ पैशन में होता है। या जब सात्विक में होते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये हमने देखे कि किस तरह की 3 तरह की ऑस्टेरिटीज है, माइंड की, बॉडी की, स्पीच की, और हम लोग भक्तों के भी कैसे कैसे अलग अलग गुणों में हमारे अंदर कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आर यू विद मी और स्लीपिंग? शुड आई क्लोज द क्लास? With you, Mataji. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So give me Mataji. another 10 minutes, I will wind up the class. ठीक है? तो अब ये निंदा करने के, इस वेग कंट्रोल करने की प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इसको प्लीज अपनाइए जिससे कि हम भक्ति में अपने आप को चेंज ला पाए। सबसे पहले कि कम बोलिए। कम बोलने से, जैसे बताया, एक तो वाणी की शक्ति लॉस्ट हो जाती है ज्यादा बोलने से। दूसरा, जितना जो हम बोलते हैं वही हमारी कॉन्शियसनेस बन जाती है, वही हमारी चैंटिंग में आएगी, वही हमारे सपनों में आएंगी चीजें। तो इसीलिए कम बोलिए। मैंने बहुत बार बताया कि इष्ट गोष्ठी करनी चाहिए, जहां पर जैसे हमारे सारे गोस्वामी बैठ के राधा कुंड में डिस्कशन किया करते थे महाप्रभु की लीलाओं को। तो अगर वैसा अपने नहीं कर पा रहे सर्कल्स में, तो कम से कम बोलिए कि मेटीरियल चीजों में ध्यान ना हो, लेकिन भगवान की कथा जब ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अपने अलग अलग लेक्चर सुन रहे हैं, हम अलग अलग टेम्पल्स के लेक्चर्स को सुन रहे हैं, या हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और भी कृष्णा कॉन्शियस, उसमें हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा हो, क्योंकि बोलने से हमारी बहुत सारी एनर्जी भी चली जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट, कम बोलिए। ठीक है, फिर बी सीरियस। जैसे मैंने बताया कि हमारे मन का इम्पोर्टेंट जो एक वो है ऑस्टेरिटी है कि मौनम। मौनम मतलब ग्रेविटी, यानी कि सीरियस है। तो प्रभुपाद भी इस बात को लिख रहे हैं, साइलेंस मीन्स दैट वन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम कम बोलते हैं तब हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने अंदर कि मैं कैसे अपने आप को अब कर पाऊं, कैसे अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, अब इस टाइम पर मुझे जो है लेक्चर सुनना चाहिए, या इस टाइम पे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। जब हम कम बोलते हैं तो हम अंतर्मुखी बन पाते हैं कि हमारे अंदर इस टाइम पर जेलसी है, इस टाइम पर मेरे साथ ये वाला वेग है, जेलसी है, या मेरे अंदर बहुत प्राइड आया हुआ है, तो मैं कैसे उसको दूर कर पाऊं, वो होगा।
लेकिन नहीं होगा तो हमारा सारा एनर्जी यूज हो जाएगी सिर्फ हमें दूसरों को एक्सप्लेन करने में, उनको सजेशन देने में या उनकी गलतियां दिखाने में। ठीक है, फिर जो मैं बार बार पॉइंट बोलती हूँ कि हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए डिवोटीज को। एक ग्रेटिट्यूड नोट रात को सोने से पहले कि आपने पूरा दिन में जो जो आप एक्टिविटीज कर पाए भगवान की कृपा से, तो सुबह रात को सोने से पहले अपने गुरु महाराज को वो ऑफर करना चाहिए लेटर, ग्रेटिट्यूड नोट, कि आपकी कृपा से आज मैं ये काम कर पाई और मुझे ये काम करने चाहिए थे। और दूसरा, फिर साथ के साथ ही वहीं पर भी एक डिवोटी की ग्लोरिफिकेशन आप लिखना शुरू कर दो। आप मानिए एक साधारण से लगने वाला डिवोटी, आपको लगेगा कि इस डिवोटी को मैं, या इस प्रभु भगवान की कोई भी भगवान की पार्ट एंड पार्सल है, चाहे वो आपकी मेड क्यों ना हो, चाहे आपकी चौकीदारी क्यों ना हो, चाहे आप कोई पास का शॉपकीपर भी क्यों ना हो, आपको लगेगा इनके इतने सारे गुण हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन जब मैं लिखने बैठी हूँ तो आज ये 10 से ऊपर चले गए। और भगवान को ये बहुत प्लीज करता है, क्योंकि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू ग्लोरीफाई सनातन गोस्वामी एंड शीला हरिदास ठाकुर विथ 5 माउथ्स। ऐसे लगता था कि उनके 5 मुख हो गए हैं। ठीक है, फिर हमेशा जो है आप हरि गुरु और वैष्णव को ही, उनको ही सेटिस्फाई करिए, उनको प्लीज करने में अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन लगा देंगे तो ये बाहर की चीजें अपने आप ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। मेरी नंद, मेरी सास, मेरी बहू, मेरी मेड ने क्या किया, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा कि मुझे गीता मैराथन में अपना टारगेट पूरा करना है, चलो मैं लिख लूं, बुक्स बांटूं, या माइंड उसी पे ही फोकस करने लग जाएगा कि मुझे कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे लिंक बनाऊं। या आपका खुद का सबका निताई प्रिय टीम ने बहुत सारी परिक्रमाएं ऑर्गेनाइज करी कि हमारा पूरा टीम रात तक बैठती थी, तो हम अलग अलग आइडियाज करते थे कि कैसे हम थीम बनाएं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, कैसे हम कौन से वैष्णव सॉन्ग डालें, कौन सा वीडियो कट करके डालें, क्या करें कि जिससे हमारी प्रेजेंटेशन से लोगों को बहुत सर्व कर पाए, उनको धाम का रियलाइजेशन दे पाए। तो उससे हमको पूरा माइंड जो है हरि गुरु और वैष्णव को प्लीज करने में लग जाएगा, तो बाकी जितने भी चीजें अभी हमें बड़ी लग रही हैं वो सब छोटी हो जाएंगी। जैसे कि एरोप्लेन जब नीचे होता है तो बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, लेकिन जब ऊपर उड़ जाता है तो वही बिल्डिंग सब कैसे लगती है, स्काई स्क्रेपर्स, छोटे छोटे से बिल्कुल डॉट डॉट से दिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे पर्सनली बहुत फील करता है, और हमारी क्लासेस में बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर श्लोका रेसिटेशन क्लासेस में भी हैं, सुमन माता जी हैं, सुनीता माता जी हैं, याचना माता जी हैं, who recite verses from scriptures। पर अब मेरी पर्सनली अगर आप मानेंगे तो आप अपने बिजी स्केड्यूल में से सिर्फ 15 या 20 मिनट ही मार्क कर लीजिए जहां पर आप जो भी आपका फेवरेट स्क्रिप्चर है, जरूरी नहीं है कि भगवत गीता या भागवतम, आप एक श्लोका बुक भी आती है, ग्रीन बुक कहते हैं, उसमें से आपको जो सबसे इजी श्लोक भी लगे, चाहे वो मनुस्मृता का है, श्वेताक्षर उपनिषद का है, कली संतरंत उपनिषद का है, चैतन्य चरितामृत के छोटे छोटे प्यार हैं, जो भी आपको कोई भी वैदिक लिटरेचर जो प्रभुपाद की बुक्स में मिला हुआ है, उसमें से आप वर्सेस को मार्क करके, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस नहीं लगी हुई कि हमें किसी को दिखाना है कि हमें इतने वर्सेस आते हैं। पॉइंट इज कि हम जब उनको रिसाइट करते हैं तो हमारे वाणी का शुद्धिकरण होता है और उससे हमारा जो है अंतःकरण बहुत शांत होता है, बहुत पवित्र होता है। तो ये पॉइंट्स सच में काम करते हैं, हमें सिर्फ इनको करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या क्या करना है? कम बोलना है, पहला पॉइंट। दूसरा, सीरियस रहना है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे जितने भी जो वीकनेस ऑफ द हार्ट कर चुके हैं, मेरो गोपाल स्टोरी में हम कर चुके हैं कि जितने भी हमारे रिलेशंस हैं ये सब टेम्पररी हैं, हमने भी मरना है, उन्होंने भी मरना है। जब तक की बॉडी में प्राण है तो मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरा बेटा है, जैसे प्राण निकले तो बॉडी है। तो हमें किसी को वीकनेस नहीं बनाना, फोकस रहना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन पे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्मे जन्मे माता पिता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले,
भज हरि भाई, कि हर जन्म में पापा मम्मी मिले, पता नहीं कितने मिले। जब हम गीदड़ बने, जब हम जैकॉल बने, जब हम कैट बने, डॉग बने, जब हम एंट बने, जब मॉस्किटो बने, तब भी पापा मम्मी थे। लेकिन इस जन्म में मिले हैं गुरु और कृष्ण, तो भज हरि भाई। तो ये टाइम है हरि भजन करने का। जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो आपको समझ में आएगा कि 16 माला नहीं है इनफ। 16 माला से मैंने इनिशिएट किया है चैंटिंग, अपनी सुबह का कोटा पूरा किया है गुरु का। अब चैंटिंग मेरी शुरू होती है। अब मैं चैंटिंग करूंगी 5 गुरु महाराज के लिए, ऐसे करके 5 अपने गुरु वर्ग के लिए थैंक यू करने के लिए कि आपने मुझे भक्ति दी। 5 मैं इनके लिए करते करते आपको समझ में आएगा 64 राउंड से कम में तो आपका सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता। जैसे कि एक माता जी कह रही, शेयर कर रही थी कि शी हैज प्लेज्ड टू वाव, टेकन अ वाव टू चैंट मोर देन 100 राउंड्स। तब आपको समझ में आएगा कि 16 माला करके तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी मुझे 100 या मेरा 64 में मेरी आत्मा को लगता है कि मैंने कुछ किया है। ठीक है, ग्लोरीफाई करिए डिवोटीज, प्लीज मेक अ राइटिंग पैड जहां पर आप लिखिए कि मुझे इनको ग्लोरीफाई करना है। आप कोई भी ढूंढ लीजिए आसपास के, जरूरी नहीं है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को आपको करना है तभी भगवान खुश होंगे। आप आसपास किसी भी भगवान के अंश को करिए। अगर हम करते हैं गुरुवार को, उनको डिवोटीज को, परम वैष्णव को, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आसपास भी आपको लगता है ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, इनके मुझे लिखने हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। तब देखिए कितना आपकी कॉन्शियसनेस में पॉजिटिवनेस आएगी। और कंसंट्रेशन रहना चाहिए कैसे मैं हरि गुरु वैष्णव को प्लीज करूं, एंड रिसाइट रेगुलरली वर्सेस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। ठीक है, अब हमारे पास डूज और डोंट्स के दोनों के एग्जाम्पल हैं। तो हमारे पास रामचंद्रपुरी का एग्जाम्पल आता है कि कैसे उन्होंने गुरु की अपेक्षा करी, उन्होंने माधवेंद्र पुरी को हर्ट किया अपने गुरु को, और कैसे जो है फिर वो भगवान की ही को निंदा करने लगे। गुरु उपेक्षा केले ऐचे फलाए क्रमे ईश्वर पर्यंत अपराधे ठेके, कि अपने गुरु को निंदा करके आए तो भगवान के ही प्रति ऑफेंसेस करने लगे। जब पुरी में आए तो भगवान को ही दिखाने लग गए। आप देख रहे हो स्लाइड में क्या दिखा रहे हैं भगवान को रामचंद्रपुरी, क्या दिखा रहे हैं, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, क्लास को मुझे वाइंड अप करना है। जमीन दिखा बताओ रामचंद्रपुरी क्या दिखा रहे हैं नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु को जमीन पे? चींटियां दिखा रहे हैं। क्या चींटियां दिखा रहे हैं? क्या होगा उससे, चींटियां दिखाने से? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, चींटियां दिखाने से क्या होगा? माता जी दंडवत प्रणाम। तुम्हारे पास आ रही चिटिया। हाँ, चींटियां दिखा के क्या दिखा रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यस मैया बताइए। बता रहे हैं कि पहले ये जितनी चींटियां पहले जन्म में यही इंदर रह चुकी हैं। नहीं मैया, ये पास टाइम आता है यहाँ पर अंत्य लीला में। रामचंद्रपुरी क्रिटिसाइजेस द लॉर्ड, अंत्य लीला में 8वां चैप्टर, कि रामचंद्रपुरी जो है सबको अपने फॉल्ट दिखाते थे। तो भगवान के पास पुरी में भी आए तो उनको दिखाते थे, पहले उनको खूब खिलाते थे और फिर बोलते थे कि सन्यासी हो के इतना खा रहे हो, और फिर उनके कमरे में आके बोलते कि तुम्हारे कमरे में बहुत चींटियां हैं, तुमने जरूर मीठा खाया होगा ज्यादा। अच्छा, और जो है इसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो ये दिखाना चाहते थे कि आप सन्यासी होके इतना खाना नहीं खा सकते। तो इसके बाद भगवान बहुत हर्ट हो जाते हैं, वो अपना खाना गोविंद और वो बिल्कुल आधा कर देते हैं, और सारे जितने भी डिवोटीज होते हैं वो इतने निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान ही प्रसाद नहीं पा रहे, उनकी इन्विटेशन सब करते थे, उनको बुलाते थे अपने घरों में, लेकिन भगवान प्रसाद पा ही नहीं रहे, उन्होंने 1/4 कर दिया अपना खाना। तो सब लोग जितने भी डिवोटीज थे वो उनको सबको रामचंद्रपुरी बहुत भार लगने लग गए। सब जो है उनसे चाहते थे कि वो जल्दी से यहाँ से जाएं। बार बार आता भी है कि ए पापिष्ट असी प्राण लाइले सबार। All the devotees condemned Ramchandrapuri, saying this sinful man has come here and has taken our lives, कि उन्होंने हमारे प्राण ले लिए क्योंकि ये उन्होंने भगवान को ही खाने से मना कर दिया, और भगवान ने और गोविंद ने खाना आधा कर दिया। तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल हैं, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी।
दोनों ही माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल हैं, लेकिन ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की सेवा करी और उनको गुरु का आशीर्वाद मिला कि आप प्रेमेर सागर एंड ओशन ऑफ एक्सटेसी, तुष्ट केला श्रीपुरी तार कारा कला आलंगन, वर दिया कृष्ण तोमार हय प्रेम धन। माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया कि आप प्रेम के सागर बनेंगे, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना गुरु का कौन धारण किया? ईश्वरपुरी को। और रामचंद्रपुरी सबके लिए भार बन गए कि जब वो चले जाते हैं तो सब लोग जो हैं सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ ये चले गए, कि उनको इतना ज्यादा भार लगता था, है ना। तो हमें जो है क्या बनना है, डूज और डोंट्स दोनों के एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्रिटिक बनते हैं रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी बनते हैं प्रेमेर सागर। तो हमें प्रेमेर सागर बनना है क्योंकि हम प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। वी आर हियर टू डिस्ट्रीब्यूट दैट लव ऑफ गॉड हेड टू ईच एंड एवरी वन। तो हमें बार बार सुन भी चुके हैं कि जब निंदा करते हैं तो हमारे पुण्य दूसरे के पास चले जाते हैं और जिसकी निंदा कर रहे होते हैं उसको फायदा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पाप सारे मेरे पास आ जाते हैं। ये हमें लगेगा कि ये ऐसा कहते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, क्योंकि हम करते हैं निंदा तो एक रस मिल रहा होता है, सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है ईगो को कि हमने इसकी निंदा करके इसको नीचे गिरा दिया। लेकिन असल में हमारा नुकसान हो रहा होता है क्योंकि हमारे जितने पुण्य थे वो तो उसके पास चले गए, अपराधी के पास, और जो उसके पाप थे बल्कि उसको हम ले आए। और मेरे मेंटर इसमें एक सुनाते भी हैं कि किस तरह एक कैमल की स्टूल इकट्ठी हो जाती है, पहाड़ बन जाता है क्योंकि वो निंदा करते हैं। तो वो जो है बड़ी स्टोरी भी है, बाद में लेंगे कभी। तो ये रियल है पॉइंट कि ऐसा रियल में होता है। शास्त्रों में बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं कि होता है ऐसा। तो हमारे पास शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का हमेशा एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने कभी भी आलतू फालतू बातें कभी नहीं करी और हमेशा भगवान की सेवा करा करते थे, बहुत ही हम्बल होकर, किसी के फॉल्ट्स नहीं देखते थे। और इसीलिए जो है शिला हमारे चैतन्य महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न थे कि उनको जगन्नाथ जी की माला और जगन्नाथ जी का बीटल नट प्रसाद भी देते हैं और उनको इतना एम्पावर कर देते हैं कि राधा गोविंद का टेम्पल जो श्री रूप गोस्वामी ने बनाया था, तो वो बनाया रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नहीं था अपने डिसाइपल से मिलके। और सारा दिन वो यही सोचते थे कि मैं कैसे भगवान के लिए, उस टाइम पर उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, कैसे भगवान के लिए मैं अलग अलग कपड़े बनवाऊं, कैसे उनके लिए ज्वेलरी बनवाऊं, कैसे उनकी फ्लूट बनवाऊं राधा गोविंद की ओरिजिनल। वो सब जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी करते थे क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की हमेशा बात को याद रखते थे कि ग्रामे कथा ना कहिबे, ग्रामे वार्ता ना सुनिबे, कि प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन मटेरियल टॉक्स, ना सुनो ना कहो। जब कोई बात लेडीज की ऐसे हो भी रही हो, आपकी बहन आई हो, मम्मी आई हो घर में, वहां से उड़ जाइए कि मुझे नहीं सुननी, ना मुझे करनी है। अब सुनीति है, सुनीति ने जब देखा कि ध्रुव जैसे ही आते हैं रोते हुए कि कैसे मेरी सुनीति ने जो उनकी वो है सुरुचि उनकी जो सौतेली माँ है, कैसे उनको चेस्टाइज किया, तो तुरंत कहती है कि किसी के लिए भी डोंट स्पीक इल अबाउट एनीवन, कि किसी का भी अमंगल मत सोचना, मत बोलना। और बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स, कि किसी को भी गलत मत बोलना। अगर आपको भगवान का ढूंढना है तो जंगल में चले जाओ, भगवान आपको दे सकते हैं राज्य, उनसे मांगो, किसी के बारे में कुछ मत डिस्कशन करो। तो कभी भी आफ्टर इवेंट, पोस्ट इवेंट, कोई भी हमारे घर में लीला हुई हो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करिए, ठीक है, क्योंकि वैष्णवेर गुणग्राही होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.62, वैष्णवेर गुणग्राही ना देखिए दोष, काय मानो वाक्य करे वैष्णव संतोष। He always accept the good qualities of Vaishnav and never found fault in them. He engaged his heart and soul only to satisfy the Vaishnavas. ठीक है, तो जब हमारा दिमाग ही सिर्फ हरि गुरु वैष्णव को सर्व करने में होगा तो बाकी लोगों के
फॉल्स देखने का टाइम ही नहीं होगा, सिर्फ उनके गुणग्राही बनेंगे हम। तो क्या देखना है? वैष्णवेर गुणग्राही दोष नाही देखी, ओनली सर्व वैष्णवास। ठीक है, तो भगवान कृष्ण का भी ये एग्जाम्पल है, वो भगवान ने भी अपने एग्जाम्पल से यही बताया कि पूतना भी मुझे मारने आई तो मैंने उसको माता का दे दिया पोजीशन, या कुब्जा हंच बैक वुमेन भी आई तो मैंने उसको ब्यूटीफुल वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें जगन्नाथ जी की तरह बनना है। जगन्नाथ जी मैग्नीफाई करते हैं दूसरों के गुणों को, उनके फॉल्ट्स को देखते ही नहीं, क्योंकि उनकी आईलिड्स ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी करना है। तो हमारे लिए रक्षा कवच क्या है कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड आई क्लोज द क्लास? कैन आई डू इट नेक्स्ट टाइम? आर वी गेटिंग लेट? नो माता जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। पक्की बात है। आई जस्ट टेक 2 minutes. Are you Yes, ready or Mataji, not? यस माता जी। यस माता जी। तो हमारे लिए अगर हमारे लोग बहुत चीजों में फंस भी जाते हैं, हो सकता है हमें इतना साधु संग अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से नहीं भी मिल रहा, तो भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारा भक्ति का रक्षा कवच क्या है। रक्षा कवच क्या है कि हम अटेंटिवली चैंट करें गुड क्वालिटी राउंड्स एट ब्रह्म मुहूर्त। हमारे साथ अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं कि हमारी तबीयत खराब है, मंदिर नहीं जा सकते, फिजिकल इनेबिलिटीज हैं, घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो भी अगर साधु संग नहीं भी हो रहा तो भी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उठकर चैंट करते हैं अटेंटिव गुड राउंड्स, गुड क्वालिटी राउंड्स बोला गया, यहाँ पर सिर्फ नेम सेक वाले के 16 माला का ठप्पा लगा दिया नहीं, अच्छा अटेंटिवली राउंड्स कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में और सिर्फ कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं। अपनी टंग को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ कृष्ण प्रसाद इस टंग में जाए। हम कितनी बार होते हैं, कितने नमकीन बिस्किट क्या क्या जो घर में गच्चक आती हैं वो ऑफर्ड ही नहीं होती, हम खा लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा भक्ति नष्ट होती है। स्पेशली वाणी का वेग बहुत तेज हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हमने किसको क्या बोल दिया। तो एक्सेप्ट ओनली कृष्ण प्रसाद इफ यू वांट टू कंट्रोल द टंग, और किसी की भी निंदा नहीं करनी। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि वैष्णव अपराध नहीं करना, मंदिर में आके निंदा नहीं करनी, सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी का मतलब आसपास कोई भी है टोटल निंदा शून्य, किसी की भी निंदा नहीं करनी, सब अच्छे हैं, हमें किसी को डिस्कस ही नहीं करना तो निंदा होएगी कैसे? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमेशा हमारे रक्षा कवच हैं। क्या क्या? चैंटिंग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सिर्फ कृष्ण प्रसाद पाना है और किसी की भी निंदा नहीं करनी है। तो शट योर माउथ, माइंड योर ओन बिजनेस। बिल्कुल ये बात को रख लीजिए ध्यान कि एटलीस्ट अब तो हम जागे, जब हम बिल्कुल डेथ के कोने में आ गए हैं, अब हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला कि हमारी शादी होने वाली है या हम बड़ा घर लेके एक्साइट हो जाएंगे, अच्छी वेकेशन में वी हैव एक्सपीरियंस, हैव वी हैड इनफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। नाउ इज द टाइम कि हमारा एग्जाम कभी भी आ सकता है, वी आर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि माइंड योर ओन बिजनेस, कि आसपास कुछ भी हो रहा है उसको डिस्कस नहीं करिए, अपने माउथ को जिप लगा लीजिए, शट योर माउथ। तो स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो कुछ घंटों के लिए सो जाइए, अगर आपको खुश रहना है 1 महीने के लिए तो शादी कर लीजिए। शादी की खुशी 1 महीना रहती है जब तक कि हर चीज नहीं मिलनी होती है, उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स मोनोटोनस। या अगर आपको 1 साल के लिए खुश रहना है तो अगर कोई ग्रोन अप सन है तो अपने फादर से अलग हो जाए, अपना हक ले ले और उसको इन्वेस्ट करे पैसे को बड़ी गाड़ी खरीदने में, ज्वेलरी में, कपड़ों में, तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगी। 1 साल के तक वो पैसा हजम हो जाएगा, सारी खुशी खत्म। लेकिन अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो पॉइंट वही है जो हम बार बार कहते हैं कि वैष्णव सेवा, और वैष्णव सेवा में भी हम तुझ सेवा जब करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे कि राजा प्रताप रुद्र ने जब तुझ सेवा करी तो भगवान बहुत ज्यादा उनसे प्लीज्ड हुए, है ना। और जब हम प्रीचिंग करते हैं, ये तो हमने बार बार देखा है कि भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं कि जो भक्त प्रीचिंग करता है, शेयर करता है, ये सुप्रीम सीक्रेट टू अदर्स इज वेरी डियर टू मी, है ना। और यह एकदम परम गुह्यम मत कि ये जो सुप्रीम सीक्रेट सबको शेयर करता है वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो मीनियल सर्विस, जब हम छोटी छोटी सेवा करते हैं जिसको लोग नहीं देख रहे होते, बाकी वैष्णव नहीं देख रहे होते,
तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। राजार तुझ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, से ते प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। भगवान ने क्यों दर्शन दिए राजा प्रताप रुद्र को? क्योंकि उन्होंने तुझ सेवा करी, जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाया, तो भगवान ने खुश होकर उनको अपना रहस्य दर्शन दिया। और प्रीचिंग जब करते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मैंने बताया ऑलवेज डू गुड टू अदर्स, जब हम इसके बारे में सोचने लगते हैं तब हमारी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप कभी भी करके देख लीजिए, चैंटिंग करते हुए आज से आधा घंटा पहले आप सोचेंगे अगर कि मुझे कैसे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे मुझे दूसरों की भलाई करनी है, कैसे मुझे परिक्रमा करवानी है, कैसे मुझे उसको बनाना है, कैसे मुझे दूसरों को ऑफर करना है प्रभुपाद के मूवमेंट में सोल्जर्स बनने के लिए, अपने आप कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। और जहां पर आप अपने अपने बच्चों में, अपने सास में, ससुर की कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो कॉन्शियसनेस कितनी डाउन और चैंटिंग कैसे होगी, यू कैन रियलाइज ऑन योर ओन। तो 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा। तो पॉइंट ही यही है कि सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई। यहाँ पर हम प्रेम पुरुषोत्तम भगवान है, हमारा मूवमेंट प्रेम बेस्ड है, कृष्ण प्रेम आए हैं, कृष्ण प्रेम को बांटने से मिलेगा, कृष्ण प्रेम को अपने अंदर सीमित रखने से नहीं होगा। तो वो कब होगा? जब हम दूसरों की भलाई करने को सोचने का प्रयास करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। टेकिंग एंजाइटीज फॉर कृष्णा, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जैसे कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने किया, गिरिराज गोस्वामी महाराज ने किया, गुरु महाराज कर रहे हैं, जिनका मिशन ही है हरे कृष्णा, कि मुझे इसको सिर्फ मूवमेंट को फैलाना कैसे है। तब जाके हमारा ये जो छोटी छोटी चीजों में, निंदा करने में या दूसरों की गलतियां ढूंढने में जो कॉन्शियसनेस है, उसको छूट के फिर हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे प्रेम, और फिर उस प्रेम को बांटने में जो आनंद मिलेगा, वी विल स्प्रेड द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। सो थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द क्लास। आई एम सॉरी फॉर एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, otherwise we'll meet tomorrow for class by his grace Ravi Lochan Prabhu at 3 o'clock, right? चलिए, यस वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छी क्लास रही, एक एक पॉइंट बहुत ही वैल्यूएबल रहा और अच्छा रहेगा, हमें अपने जीवन में हम डालेंगे तो बहुत ही पीसफुली हम अपनी भक्ति करेंगे। यस यस माता जी, सॉरी। यस 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 माता जी। तो माता जी, जैसे हमें किसी के अंदर भी अवगुण नहीं देखने चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बुक में कहीं लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा, वहां प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए, पर वो बताते हैं कि कॉलिंग थीफ अ थीफ इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। तो इसको कैसे समझें कि अगर कोई किसी के अंदर सच में ही वो दोष है और उसको हम बताएं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो क्या वो भी फॉल्ट फाइंडिंग होगा? नहीं माता जी, जैसे मैंने बताया ना, मनुस्मृता में बोला गया है कि गुरु है, पेरेंट है, हस्बैंड है, वो करेक्ट कर सकता है, क्योंकि ही हैज द अथॉरिटी टू करेक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हैव यू द अथॉरिटी बाय गिवन बाय समबडी टू करेक्ट समबडी। हम लोगों को पोकिंग की आदत पड़ जाती है। अब ये कंटेक्स्ट में प्रभुपाद ने कहाँ लिखा है वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि आप पहले उसको अपने आप को देखिए कि मैं हर किसी के, जो मेरा पॉइंट था कि हम लोग एज अ हाउस होल्डर, एज बीइंग इन अ फीमेल बॉडी, आदत हो जाती है सबके मैटर्स में इंटरफेयर करने की, सबके लिए अपनी सजेशंस देने की, उसमें सजेशन देते देते कब फॉल्ट भी दिखा देते पता नहीं चलता। तो पॉइंट वो है कि वहां पे हमें सोचना चाहिए कि ये इररिलेवेंट है मेरे लिए मैटर, वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेरा पॉइंट ही यही था कहने का कि जब हमारा, जो प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जब हमारा अंदर बहुत सीरियस होंगे हम, जब इंटरनली बहुत सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो कुछ भी ये मैटर ही नहीं करेंगी, चीजें सब इररिलेवेंट हो जाएंगी, है ना। तो जब जैसे सूरज निकल जाता है तो रोशनी आ जाती है, तो फिर जितनी भी डार्कनेस हो जाती है वो छुप जाती है। तो उसी तरह अगर किसी में, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर कोई थीफ है नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, 5 तरह के डिवोटी होते हैं, मतलब लोग होते हैं जो आते हैं इस्कॉन टेम्पल में।
पहले होता है कि आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो कि हु आर हरे कृष्णास, वो सब आते हैं देखने टेम्पल के लिए कि कौन है ये हरे कृष्णा वाले। फिर होता है कि आई लाइक हरे कृष्णास, कि मुझे बहुत अच्छे डिवोटी मिले, बहुत ही अच्छा उनका नेचर है, उन्होंने मुझे आके भगवत गीता दी, प्रसादम दिया, दे आर सच गुड पीपल, सो आई लाइक हरे कृष्णास। ठीक है। फिर होता है कि आई एम हरे कृष्णा, कि हम ऐसे लोग भी होते हैं जो रेगुलरली टेम्पल प्रोग्राम्स में आते हैं, वो सब अटेंड करने लग जाते हैं, भगवत गीता वगैरह मतलब सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने लग जाते हैं, फेस्टिवल अटेंड करने लगते हैं, प्रसाद पाने लगते हैं। फिर हो जाता है कि आई एम हरे कृष्णा, मतलब आपने पहले तो था हु आर हरे कृष्णास, आई लाइक हरे कृष्णास, आई एम हरे कृष्णा। फिर होता है आई लव हरे कृष्णास, कि जो इनिशिएट हो जाते हैं और सारे टेम्पल के अलग अलग सर्विसेज में जुड़ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है माई मिशन इज हरे कृष्णा, यानी कि आप गुरु महाराज के गुरु वर्ग में आ गए, जहां पर आपकी लाइफ में आपका मिशन ही सिर्फ हरे कृष्णा है। तो आपका दिन रात आप गुरु महाराज का देखिए लाइफ, या हमारे जितने भी ब्रह्मचारीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु हैं, हिज ग्रेस सुंदर कृष्ण प्रभु हैं, हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु हैं, हिज ग्रेस करुणाचंद प्रभु हैं, इनका चाहे अभी महाराज नहीं बने तब भी आप इनकी लाइफ देखिए कि माय मिशन इज हरे कृष्ण, कि मेरी लाइफ में कोई और चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि मेरा काम सिर्फ जो है हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार करना है, लोगों को जीवेर दया करनी है, कि मुझे कैसे इसको कृष्ण हरे कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, ये मैं सोच रही हूँ बार बार। मेरे लिए और कोई मैटर चीज रेलेवेंट करती नहीं। वैष्णवेर गुणग्राही दोष नहीं देखी, कि मुझे इसके गुण दिख रहे हैं कि ठीक है ये व्यक्ति जो है स्वीपिंग करता है, स्वीपर है ये, ठीक है कोई बात नहीं, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, इलिटरेट है, अब्यूजिव है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है सरल है। अगर मैं इसको कृष्ण के बारे में बता रही हूँ तो चुप करके सुन रहा है, ये माला बहुत अच्छी कर सकता है, या ये काम आ सकता है मंदिर की, ये सफाई बहुत अच्छी कर देगा। हमारे मंदिर के पास अभी एक्सपेंसेस नहीं है इसकी सैलरी अफोर्ड करने के लिए, पर ये जुड़ जाएगा तो ये सारा दिन सफाई कर देगा और भी अपने कर्मचारियों को लेके आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन वहां चली गई, समझ गए। तो जब ये सब चीजें मैटर ही नहीं करेंगी, जब हम इस चीज को कल्टीवेट कर लेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। वो प्रैक्टिस, वो जो पॉइंट्स बताए कि आप कम बोलिए, कृष्ण प्रसाद पाइए, सीरियस होइए, ग्लोरीफाई करिए डिवोटीज को, प्रैक्टिस करिए। पहले राइटिंग में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं कि हम पब्लिक में जाके किसी को ग्लोरीफाई करेंगे डिवोटीज को, या ऐसा सर्कल भी नहीं है कि हम रोज किसी से मिल रहे हैं हमको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो लिखिए कि भगवान तो साक्षी हैं, लिखिए, फिर रिसाइट करिए वैदिक लिटरेचर्स को। आप 15 मिनट भी श्लोक रिवर्क करेंगे तो आप देखिए कि आपकी वाणी की शक्ति में कितना ज्यादा ट्यूनिंग हो गई जस्ट बाय रिसाइटिंग। आप भगवत गीता के अपने फेवरेट श्लोक की जो है मार्क कर लीजिए, उनमें से 3-3 चैप्टर के ही करिए, इसमें से मुझे 3 श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इसको रोज करूंगी, देन यू सी द डिफरेंस। आप भागवतम की इंपॉर्टेंट प्रेयर्स मार्क कर लीजिए, कि धीरे धीरे आपको लर्न तो हो ही जाएंगे। लर्न करके हमें कंपटीशन नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारा कैसे उससे शुद्धिकरण हो रहा है अंदर से, जस्ट बाय रिसाइटिंग द पोटेंसी ऑफ दिस दैट वैदिक लिटरेचर, द पोटेंसी ऑफ प्रभुपाद स्क्रिप्चर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा बोल गई हूँ, मेरी बोलने की आदत है। थैंक यू सो मच। बाचो बेगम, मैं नहीं कर पा रही, आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं कर पाऊं। थैंक यू सो वेरी मच। और कोई भी गलत बोला हो तो हाथ जोड़ के विनती कि आप मुझे क्षमा करिए, बच्चे की तरह गले लगाइए। कोटि कोटि क्षमा, कोटि कोटि प्रणाम सबके चरणों में। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छी Close the class now. Tomorrow we will meet at. Okay, so tomorrow we'll meet at the same time 3 o'clock. हरे कृष्णा माता We जी। will start the kirtan. Thank you सबका कोटि कोटि प्रणाम। प्रभुपाद की जय।